नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा में 8 जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। झुंझुनू की अगर हम बात कर ले तो बनवारी लाल सैनी, सीकर से बात कर ले तो कमल सिकवाल का नाम इसमें शामिल है। टोंक की अगर हम बात कर ले तो अजीत मेहता, डूंगरपुर से हरीश पाटीदार को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कोटा शहर से राकेश जैन और कोटा देहात से प्रेम गोचर, बूंदी से सुरेश अग्रवाल और बारा से नंदलाल सुमन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो सीपी जोशी ने जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के नए जिला अध्यक्ष के जो नाम है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमल सिकवाल सीकर से, अजीत मेहता टोंक से। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है और कई बड़े नाम इसमें शामिल है, कईयों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, जिलों में बनवारी लाल सैनी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और सीकर में कमल सिकवाल जो कि युवा मोर्चे में पहले काम कर रहे थे, अब उनको जिले की जिम्मेदारी दी गई है। टोंक में अजीत मेहता को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, पहले विधायक रह चुके हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था सचिन पायलट के सामने, तो अब वो जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। डूंगरपुर में हरीश पाटीदार को मौका दिया गया है, किसानों से बहुत जुड़ाव रखते हैं और आदिवासी बेल्ट में ओबीसी का बड़ा चेहरा है, तो एसटी बहुल इलाके में ओबीसी के नेता को आगे बढ़ाकर बीजेपी ने ओबीसी कम्युनिटी को अपने साथ बनाए रखने की कोशिश की है। राकेश जैन ओम बिरला के बहुत नजदीकी माने जाते हैं और उनको कोटा शहर बीजेपी का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पहले भी कई पदों पर राकेश जैन काम कर चुके हैं। प्रेम गोचर को कोटा देहात का अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे। बूंदी में सुरेश अग्रवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो बारा में नंदलाल सुमन को यानी कि माली बिरादरी से आते हैं और उनको जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा के चुनाव में जहां जहां पर पार्टी को महसूस हो रहा था कि जिलाध्यक्ष कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे, तो उनको हटाया गया है और उनकी जगह अब नए लोगों को मौका दिया गया है, ताकि पार्टी ने जो लक्ष्य तय किया गया कि हर बूथ पर कम से कम 370 वोट की लीड लेनी है और हर लोकसभा को 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना है, तो उस कड़ी में जो बदलाव जरूरी समझे जा रहे थे उसी कड़ी में बिल्कुल बाबूलाल, ये बड़ा बदलाव किया गया और कईयों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है। बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि आज आपको बताया कि कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होगी। लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के जो नाम है वो फाइनल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आज शाम 6 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक होगी। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब कांग्रेस खेमे में भी हलचल जोरदार देखने को मिल रही है। यहां पर भी चुनावी रणनीति बनती हुई दिख रही है और शाम 6 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और ये कहा जा रहा है कि आज कभी भी कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। देखना होगा कि अब कांग्रेस किसको किसको इसमें उतारती है मैदान में, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की तो उसमें ये देखने को मिला कि कई युवा चेहरों को मौका मिला है। और अब ये देखना होगा क्योंकि लगातार कांग्रेस भी अब बात करती हुई आती है कि युवाओं को मौका मिलेगा और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसको कौन सी यहां पर कहां से किसको प्रत्याशी उतारा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवम, आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस खेमे में भी हलचल जोरदार है और ये कहा जा रहा है कि आज कभी भी पहली लिस्ट आ सकती है कांग्रेस की भी। देखिए, निश्चित तौर पर लोकसभा उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है और उसके बाद कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए पार्टी की आज ये पहली बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों की सीटों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन न्यूज 18 से कांग्रेस के उच्च सूत्रों का दावा है कि आज उन उम्मीदवारों पर पहले चर्चा होगी जो सीटें कांग्रेस को लगती है जहां से पार्टी जीत सकती है। लगभग 8 से ऐसे 9 राज्य हैं जहां स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी थी। बड़ी बात यह है कि रणनीति कांग्रेस पार्टी ने यह बनाई है कि ज्यादातर मौजूदा जो सांसद हैं उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। उसके साथ साथ सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस आला कमान वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने की अपेक्षा कर रहा है।
हालांकि इसको लेकर पार्टी को कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात करें या फिर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन नामों को लेकर अब तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन पार्टी ने अपने सभी बड़े नेताओं को यह बोल दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज सीईसी की बैठक शाम 6 बजे शुरू होगी। 16 सदस्यीय टीम है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 16 लोग हैं। यहां से जब ये लिस्ट अप्रूव हो जाएगी उसके बाद कभी भी, इस बैठक के बाद कभी भी कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि रायबरेली और अमेठी, जहां से गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है, चर्चा है कि आज उसको लेकर भी फाइनल मोहर लग जाएगी। फिलहाल कांग्रेस अपनी रणनीति साफ कर रही है कि उसे ज्यादातर सांसदों को मौका देना है। उसके साथ साथ अपने सभी बड़े चेहरों को, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में बड़े चेहरों को उतारना है। और पहली लिस्ट जैसे ही आज सीसी कंप्लीट होगी उसके बाद से कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल शिवम, कांग्रेस कई बड़े चेहरों पर दाव खेल सकती है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नई सरकार में एसओजी ने पेपर माफियाओं के साथ ही फर्जी तरीके से भर्ती हुए एसआई पर पहली बार बड़ा एक्शन लिया है। 2021 में हुई यह भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। कैसे हुआ भ्रष्टाचार और कौन है असली गुनाहगार, देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। राजस्थान में नौकरी कैसे बिकती है, इसकी तस्वीर आपके सामने है। युवाओं के सपनों को कैसे बेचा जाता है, ये तस्वीर उसकी एक बानगी भर है। क्योंकि अभी तो कुछ एक भर्ती की पोल ही खुली है। जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ होगी और भी चौंकाने वाली खबर आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन लगातार हुई पेपर लीक की घटनाओं ने लोगों को भी आक्रोश में भर दिया है और उसी की ये एक तस्वीर है। ध्यान से देखिए कैसे वकीलों ने पेपर लीक से एसआई बने युवाओं की धुनाई कर दी। एक के बाद एक ताबड़तोड़ पड़ रहे थप्पड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। युवाओं के हक के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पेपर लीक गैंग की पहुंच राजस्थान के हर कोने तक है। 20-20 लाख रुपए में बिके इस पेपर लीक की कहानी में वही गैंग शामिल पाई गई जिसे जेईएन पेपर लीक में एसओजी ने पकड़ा था। नाम है जगदीश बिश्नोई। इसी शख्स ने पूरी साजिश के तहत पेपर को लीक करने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों को सॉल्व पेपर पढ़ाया। एसओजी की ओर चयनित थानेदार समेत 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में 6 महिला सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। सॉल्व पेपर पढ़ने वाले लगभग सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो गए, लेकिन कई शारीरिक दक्षता परीक्षा में फेल हो गए। 8 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयन हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सब इंस्पेक्टर भर्ती के टॉपर रहे नरेश कुमार सहित 15 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने पकड़ा है। वहीं नागौर के एक डीएसपी का बेटा करणपाल भी गिरफ्तार हुआ। करणपाल गोदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक राजेश खंडेलवाल भी गिरफ्त में है। जिन ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है उसमें नरेश कुमार जालौर, सुरेंद्र कुमार सांचौर, विवेक भांबू चुरू, मनोहर लाल बाड़मेर, प्रेम सुखी बीकानेर, एकता चुरू, गोपीराम बाड़मेर, श्रवण कुमार बाड़मेर, भगवती जालौर, रोहिताश कुमार झुंझुनू, राजेश्वरी जालौर, नारंगी कुमार जालौर, चंचल कुमारी जोधपुर, करणपाल बीकानेर, राजेश खंडेलवाल जयपुर से है। ये तमाम फर्जी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो आज यहाँ पहुंचे। ये सिस्टम की खामी होगी कि आज ये दिन तमाम राजस्थान के लोगों को देखना पड़ रहा है कि राजस्थान में फर्जी सब इंस्पेक्टर भी भर्ती में दाखिल हो जाते हैं।
पुलिस एकेडमी में चले जाते हैं और वहां से पुलिस एसओजी की टीमें उनको गिरफ्तार करती है। आप देखिए ये सिस्टम पर कितना बड़ा सवाल है कि जो पेपर जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है कि पारदर्शी परीक्षाएं होंगी, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे और युवाओं के वादे कमिटमेंट करके चुनाव हो जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन युवाओं के सपनों के हत्यारे ये तो चंद प्यादे हैं। असली वजीर कौन है उसकी तलाश जो है वो एसओजी की टीमें कर रही है। वहीं आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। सभी से एसओजी सख्ती से पूछताछ कर रही है, लेकिन इस भर्ती का मास्टरमाइंड शायद कोई और ही हो सकता है। यही कारण है कि कोर्ट में जब आरोपियों की पेशी हुई तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी की धुनाई भी कर दी, साथ ही एसओजी के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। लेकिन इन सबसे अलग जिस तरह पेपर लीक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे तमाम भर्तियों पर संकट के बादल भी छा गए हैं, क्योंकि इस पेपर लीक गैंग की जड़ें बहुत गहरी नजर आ रही हैं और एसओजी एक एक कर उसके सभी तार काट रही है। 14 मुलजिमानों को गिरफ्तार करके एसओजी ने पेश किया। 420 और 120 बी आईपीसी का और आईटी एक्ट का और परीक्षा अधिनियम की धारा 3/6 का मामला था, उसमें पेश किया था। एसओजी की तरफ से 12 दिन का पुलिस कस्टडी मांगी गई थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन का पुलिस अभिरक्षा में मुलजिमानों को भेजा है। 12 तारीख को पेश करेंगे, 12 मार्च को। एसओजी के जो आरोप थे कि साहब इन सारे जो भी ट्रेनी जो लोग थे, इन्होंने गलत तरीके से एग्जामिनेशन का पेपर प्राप्त किया और गलत तरीके से इसमें पेपर में ये पास हुए बेईमानी पूर्वक, तो ये आरोप लगाते हुए लेकर आए थे। और मेरी इसमें आपत्ति ये थी कि साहब 3 तारीख को एसओजी में 9:30 बजे एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होते ही व्हाट्सएप पे और दूसरे दिन मीडिया में पूरी न्यूज पेपर्स पे न्यूज छपी कि सारे जितने भी ट्रेनी लोग थे इन सबको बस में बैठाकर और वहां से एसओजी लिया है। और 4 तारीख से निरंतर, मतलब 4 तारीख से और कुछ लोग 3 तारीख की रात से इनके निरंतर कब्जे में थे। 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को अवैधानिक कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन आवश्यक है। राजस्थान में नई सरकार के साथ ही एसओजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह पेपर माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भजनलाल सरकार ने पेपर माफियाओं को लेकर जो बात कही थी वो सच साबित हो रही है। राजस्थान लोकसभा आयोग की एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सभी 15 थानेदारों को आज कोर्ट के अंदर पेश किया गया। फर्जीवाड़ा करने वाले इन थानेदारों को जब कोर्ट में पेश करने के लिए एसओजी लेकर के पहुंची, तब अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और अधिवक्ताओं ने और युवा बेरोजगारों ने मिलकर के इन आरोपियों की जमकर धुनाई की। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट, डिटेल जांच रिपोर्ट और गहन जांच के लिए एसओजी को निर्देशित भी किया है। अब इस पूरे मामले में इन्हें पेपर उपलब्ध कराने से लेकर के पैसा देने लेने, कलेक्शन से लेकर के पेपर कहां से कहां तक भेजा गया था, इन तमाम पहलुओं की जांच एसओजी की टीम को अभी करनी है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट के अंदर एसओजी के पक्ष में नारेबाजी हुई, जबकि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने के लिए लगातार पेपर लीक माफिया के खिलाफ और फर्जी थानेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कुल मिला के भर्ती परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर के एसओजी के इस खुलासे की चारों तरफ तारीफ जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन वजीरों का जो इन प्यादों के पीछे छुपे बैठे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, झुंझुनू में एसीबी का सर्च ऑपरेशन। आपको बता दें कि एसएमएस के डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर सर्चिंग चल रही है। झुंझुनू सीकर की 3 टीमें सर्च कर रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर रंजन लांबा के भाई भी सरकारी चिकित्सक है। झुंझुनू के स्पार हॉस्पिटल पर एसीबी सर्च कर रही है। एक मकान और एक फार्म हाउस पर भी सर्च की कार्रवाई हो रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी अब सर्च कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कृष्णा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्णा, अब देखिए अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ अभी जानकारी है, कहां पर सर्च टीम कर रही है? जी आयुष, आपको बता दूं कि झुंझुनू में एसीबी का बड़ा सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और ये जो सर्च ऑपरेशन है ये एसएमएस के डॉक्टर रंजन लांबा के ठिकानों पर ये एसीबी का सर्च ऑपरेशन है। और चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों जिलों की एसीबी की टीमें हैं वो ये सर्च ऑपरेशन कर रही है। और ये जो डॉक्टर रमन लांबा है, इनके एक जो यहाँ पर जो स्पार हॉस्पिटल है उस पर एसीबी का सर्च ऑपरेशन है। वहीं एक मकान और एक फार्म हाउस है, उसके ऊपर एसीबी की 3 टीमों का सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में है ये जो एसीबी की टीम है जो सर्च ऑपरेशन है वो कर रही है। जी
ठीक है, आप नजर बनाकर रखिए कृष्ण, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीटीआई भर्ती के 61 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। डमी अभ्यर्थी बचाने फर्जी दस्तावेज देने वाले अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए हैं। इन अभ्यर्थियों के नाम अब अंतिम चयन सूची में हटाएगा शिक्षा विभाग। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को सूचना भेजी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी दस्तावेज देने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अयोग्य घोषित किए गए हैं और इन अभ्यर्थियों के नाम अब अंतिम चयन सूची में शिक्षा विभाग वहां से हटाएगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को सूचना भेज दी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, पीटीआई भर्ती के 61 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित, क्या कुछ अभी जानकारी इस पूरे मामले में? हाँ देखिए, बिल्कुल कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज एक अधिसूचना जो जारी की गई थी पूर्व में, उसकी संशोधित अनुशंसा प्रत्यारित करते हुए आज एक सूचना जो है वो शिक्षा विभाग को भेजी है, जिसमें 61 अभ्यर्थी जिन्होंने अलग अलग तरीके से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की पीटीआई भर्ती में, उन तमाम अभ्यर्थियों को भर्ती से आउट करने के लिए और अयोग्य घोषित ठहराते हुए उन्हें भर्तियों से बाहर निकाल दिया है और अब वो आगामी कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उनका जो चयन है उसे भी रद्द किया जा रहा है। उनका सिलेक्शन भर्तियों में हो गया था, मगर अब उनके सिलेक्शन को चैलेंज करते हुए जो जांच, एसओजी की जांच और जो अन्य जांच और जो शिकायतें मिली थी चयन बोर्ड को, जिसके बाद में ये तय किया गया है कि अब इन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन की जो अंतिम चयन सूची थी उससे बाहर किया जाएगा और इनकी नौकरी फर्जीवाड़े के चलते ही अपनी नौकरी से हाथ धोंगे। 61 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेक्शन तो करवा लिया था फर्जी दस्तावेज देकर के, फर्जी तरीके से डमी अभ्यर्थी बिठा करके, लेकिन जब ये पूरी सूचना कर्मचारी चयन बोर्ड को लगी तो चयन बोर्ड ने इस पूरे मामले की जांच करवाई एसओजी से और एसओजी की जांच रिपोर्ट के बाद में चयन बोर्ड ने अपनी जांच कमेटी से जो जांच करे उसके बाद में ये पाया गया है कि 61 अभ्यर्थी सीधे तौर पर इसमें फर्जीवाड़ा कर चुके हैं और इनके फर्जीवाड़े के चलते परीक्षा जो है वो खासी प्रभावित हुई है। तो सीधे तौर पर इन सभी 61 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए अंतिम चयन सूची जो सिलेक्शन लिस्ट थी उससे इन्हें बाहर कर दिया गया है और शिक्षा विभाग को इसकी जो सूचना है वो भेज दी गई है। अपात्र होने के बाद में ये चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनमें आजीवन जो है वो भाग नहीं ले पाएंगे। जी बिल्कुल लवली, और ये बड़ा एक्शन है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट देंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बांसवाड़ा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज बांसवाड़ा में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी और लगातार जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, इस यात्रा में लोग जुड़ते जा रहे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले। तो तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिली और आज ये यात्रा बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी। तब भी हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए दिख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो भी इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बांसवाड़ा में प्रवेश करने वाली है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित कई पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश सेठिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी क्या कुछ जानकारी, कितने बजे तक ये जो यात्रा है वो बांसवाड़ा में प्रवेश करेगी और जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, काफी जो युवा है और कई लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए दिख रहे हैं? जी, बताना चाहेंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा बांसवाड़ा जिले के अंदर 11:30 बजे प्रवेश करेगी। वो जिले के 3 विधानसभा को लेकर गुजरेगी जो ये यात्रा है पूरी। ये यात्रा 97 किलोमीटर का पूरा फेरा जो जिले के अंदर करेगी। साथ ही 5 घंटे तक ये जिले में राहुल गांधी रहेंगे। 11:30 बजे ये एमपी और राजस्थान की सीमा दानपुर में पहुंचेंगे, जहां से ये छोटी सरवन पाड़ला होते हुए 2 बजे बांसवाड़ा शहर में आएगी। बांसवाड़ा शहर में कई विभिन्न मार्गों पर भी इनका स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद खेल मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधन भी करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, सीएम और उसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई यहाँ नेता मौजूद रहेंगे।
बिल्कुल आकाश, और तैयारियां भी जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। आप नजर बना करके रखिए, जैसे ही यात्रा पहुंचेगी तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए यहाँ रुकते